नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं आपका छोटा भाई भूपित मंगला। जैसे कि पिछली कुछ वीडियोस के माध्यम से हम आपको शहर में हो रही गौवंश की दुर्दशा के बारे में अवगत कराते रहे हैं, तो उसी कड़ी में जुड़ते हुए आज हम पहुंच गए ऊंचे गांव गौशाला में, जो कि संचालित है गौ सेवा मानव ट्रस्ट द्वारा। तो मिलते हैं यहाँ के प्रमुख सेवादार रुपेश यादव जी से और जानते हैं क्या कुछ परेशानियां उनको गौशाला संचालन में आ रही है। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गौशाला है, जी, इसमें कितनी गायें हैं और कितनी कैपेसिटी मतलब इस गौशाला की है? ये अपनी जो गौशाला ऊंचा गांव है गौ मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित, और ये 6 बीघे में 1.1 एकड़ जो है लैंड है यहाँ पर। ये अपना गांव का तालाब हुआ करता था कभी, और अब ये गौशाला है। और पशुपालन विभाग के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 250 गौवंश रखने की क्षमता है जी। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे 550 प्लस गौवंश इस गौशाला के अंदर है। मतलब लगभग देखा जाए तो जितनी कैपेसिटी है उससे भी डबल। हाँ, लगभग दुगना है, दुगने से भी ज़्यादा ही समझो। तो मतलब इतनी अगर डबल कैपेसिटी यहाँ पे है तो क्या कुछ परेशानियां आपको यहाँ पे आ रही हैं? परेशानियों के लिए ऐसा है जी, एक तो सफाई की, क्योंकि गाय जो है साफ सुथरा में रहने वाला जीव है सूखे के अंदर जो है। तो गर्मियों में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब धूप नहीं निकलती है तो गोबर नहीं सूख पाता। तो एक तो हमारे पास गोबर की स्टोरेज की जो है समस्या है, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है वो केवल और केवल गाय रखने के लिए, और उसमें भी डबल कैपेसिटी है। तो गोबर की स्टोरेज और डंपिंग के लिए हमारे पास जो है ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में हमारे पास अन्य कोई ज़मीन नहीं है जहाँ हम इस गोबर को डंप कर सकें। तो उसके लिए हमें लगभग यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर दूर जो है किसानों के हाथ जोड़ के उनके यहाँ गोबर डाल के आना पड़ता है। तो परेशानी ये है कि भाई जो पैसा हमें चारे में लगाना चाहिए वो हमें खाली गोबर की जो है डिस्पोजल में भी खर्च करना पड़ जाता है। तो जहाँ आप ये गोबर डालते हैं किसानों के खेतों में, तो क्या उसके एवज में आपको कुछ पैसा या कुछ? कोई किसान रहता है जो हमें गोबर के बदले में ये चारे की ट्रॉली प्रोवाइड कर देता है। अदरवाइज ऐसा कोई पैसा मतलब? हाँ, अदरवाइज कोई अभी पैसे का नहीं है, क्योंकि यहाँ किसान इतना जागरूक भी नहीं है। वो भी क्या है, DAP और यूरिया डाल के ज्यादा खुश है, जबकि ये ऑर्गेनिक खाद जो है इसको डाल के कम खुश है। तो अगर आपकी गौशाला में हम गाय के चारे की बात करें जी, तो यहाँ पे जो चारा है वो कैसे व्यवस्थित किया जाता है? चारे की व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा जो है हमें कुछ सहयोग दिया जाता है। बाकी बल्लभगढ़ की जो अपनी धर्म प्रेमी और गौ प्रेमी जनता है, जनता का सहयोग है। फिर कुछ कमी अगर रह भी जाती है तो अब हम भी संचालन के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ठीक ठाक हमारी अर्निंग है तो कुछ सहयोग हम कर देते हैं। मैं भी पीछे जो गौशाला में घूम रहा था तो मुझे कुछ गाड़ियाँ दिखी जी, वो शायद गलियों में जाती हैं जो रोटियां लेने के लिए। उसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ जो है 7 गौ ग्रास रथ हैं जी, जो फरीदाबाद में पहली बार जो है हमारी गौशाला ने आरंभ किए थे आज से 14 साल पहले। तो इसके माध्यम से भी हम लगभग जो है 1 टन के आसपास जो है रोटियां इकट्ठी करते हैं, जो बल्लभगढ़ के शहर द्वारा मतलब हाँ जनता द्वारा जो है। जैसे हमारा स्लोगन भी है, ये पहली रोटी गाय की राह खोलेगी आय की। तो उसमें यह है कि लोग धर्म के नाते गाय के प्रति उनका समर्पण है, तो वो लोग सहयोग करते हैं। उसमें कुछ रोटियां आ जाती हैं, कुछ सब्जी के छिलके आ जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो कि 1 टन का मतलब हो गया लगभग 25 मन का जो चारा जो है वो हमें जनता से ऐसे मिल जाता है। तो बाकी और जो चारा जो कहीं कम पड़ता है या कुछ और चारा कम पड़ता है तो उसके लिए हमारी टीम, जो ट्रस्ट की टीम है, वो लोग जमींदारों के पास भी जाते हैं। शहर में भी जो संपन्न लोग हैं, धर्म के प्रति जो भाव रखते हैं, उनको निवेदन करते हैं, तो उनसे भी हमें चारे की ट्रॉली सहयोग के रूप में मिल जाती है। तो जैसे कि अगर हम दूध की बात करें जी, तो क्या ये पशु जो दूध भी देते हैं? इनमें कुछ मतलब कुछ गायें ऐसी होंगी जो दूध देती हैं? यहाँ तो आप समझो गाय जितनी भी आ रही हैं वो नगर निगम द्वारा जो रोड पे पन्नियाँ खाती हैं वही गाय आती हैं, या तो बीमार है या बूढ़ी है या किसी के थन खराब हो गए। लेकिन फिर भी यहाँ जो जनता का समर्पण है धर्म के प्रति, हम जो सेवा कर रहे हैं, जैसे अभी आपको मिलवाया था हमारे डॉक्टर संजय मंगला से, तो उस प्रयास से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 2-3% गाय यहाँ ऐसी ठीक हो जाती हैं कि जो थोड़ा दूध देती हैं, अपने बच्चे का पेट भर देती हैं। और थोड़ी बहुत जो है अपने सेवादारों के लिए दूध की जो है व्यवस्था हो जाती है। तो क्या कुछ दूध मतलब लोगों को सेल या बेचा भी जाता है? हाँ बिल्कुल, जो यहाँ गौशाला में सहयोग करते हैं, हमारी प्रायोरिटी यही रहती है, जो गौशाला में दूध के अलावा
हमें चारे में या इसकी व्यवस्था में कोई सहयोग करता है तो हम प्रायोरिटी पे उन्हीं लोगों को दूध देते हैं। आप या अगर किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए दूध की, इमरजेंसी बच्चे के लिए की- लोग आते हैं दवाई के लिए। जो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो अपने गौशाला के साथ में जो मंदिर है, जी यहाँ हर रविवार को एक ओपीडी रहती है जिसमें गौपैथी में एमडी हैं भाई बालकिशन जी, जी और आयुर्वेदाचार्य भी हैं। तो वो यहाँ बैठ के निःशुल्क चिकित्सा देते हैं। तो लोगों को बताते हैं कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाई है और गाय के दूध के साथ लेनी है, तो उन लोगों को हम वो दूध प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब लोगों आप कब बता रहे थे, आप कब होती है ओपीडी? ओपीडी हर संडे को 9 बजे से 11 बजे तक। हर संडे को 9 बजे से 11 बजे तक, मतलब कोई भी आके, हाँ, कोई भी आके निःशुल्क वो अपना चिकित्सा परामर्श ले सकता है। तो क्या कुछ मतलब पर्टिकुलर बीमारियां हैं या मतलब किसी भी बीमारी से? आयुर्वेद तो हमारे पूरे सिस्टम को, मतलब मानवीय जो संरचना है उसके हर अंग के लिए जो है वो कारगर दवाई देता है। तो वो नाड़ी वैद हैं, तो देख के एग्जामिन करके वो दवाइयाँ देता है। तो मतलब सारा कुछ ये निःशुल्क सेवा है? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क सेवा। अगर निःशुल्क से बात करते हैं तो नगर निगम द्वारा आपको गौशाला चलाने के एवज में कुछ पैसे या कुछ हाँ, सहयोग राशि दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। 2017 से ये आरंभ हुआ था और 17 में सितंबर से, मतलब लगभग 7 महीने हमारे 2017 में थे। तब अपने सरों जी थे, उन्होंने शुरू किया था 2 लाख रुपए प्रति माह का योगदान इसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो 2017 का तो हमें नहीं मिल पाया किसी वजह से, कुछ अधिकारियों ने बिल साइन नहीं किए, लेकिन उसके बाद से हमें वो सहयोग मिल रहा है और वो सहयोग बढ़ा भी। 3 लाख रुपए पर मंथ का हुआ, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो तब 200 गाय इस गौशाला में थी, तो 200 गायों के लिए 2 लाख हुआ। अभी 550 हो गए हैं, तो अब वो बढ़ के 5 साल में जो आप ये समझो 3 लाख हुआ है। तो जहाँ वो कहीं ना कहीं 5 लाख हो जाना चाहिए था, वो अभी 3 लाख तक ही पहुंचा। हाँ, 3 लाख तक ही पहुंचा। हम हर बार जो है निवेदन करते हैं, लेकिन अब प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं, तो अब ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अपना हरियाणा गौ सेवा आयोग ने अभी एक नई नीति बनाई है। जैसे अपना यूपी गवर्नमेंट जो है वो पर जीव का 1 साल तक के जीव के लिए 20 रुपये देती है पर डे का, गाय के लिए 30 रुपये है, नंदी के लिए 50 रुपये है। तो ऐसी योजना गौ सेवा आयोग ने यहाँ आरंभ की। लेकिन अब हमारे साथ समस्या क्या हुई कि जैसे हम नगर निगम से जुड़े हुए हैं, तो सरकार की एक पॉलिसी के तहत जो आयोग का सहयोग था वो हमारा बंद हो गया। अब हम केवल नगर निगम पे हैं। तो जो नगर निगम की पेमेंट आती है वो समय समय पे आ जाती है या कई बार ऐसा होता है कि वो भी आपको हाँ, उसमें भी डिले हो जाता है। जैसे अगर पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारा जो फाइनेंशियल एड के लिए जो ग्रांट गवर्नमेंट ने, मतलब प्रशासन ने जो पास की, तो उसकी अप्रूवल डेट ही आप ये मान के चलो 30 अक्टूबर 2023 थी। 30 अक्टूबर 2023। हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है आपका, तो अप्रैल से अक्टूबर तक तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद भी फाइल पास होने में, पेमेंट होने में महीना 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो मतलब पेमेंट मिलती है लेकिन डिले होके मिलती है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उस समय जब असल में व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपको उस समय पे पेमेंट ना मिले तो आपको भी बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। जी जी जी। चारा हो गया, कुछ चीजें चारा हो गया, लेबर की पेमेंट हमें करनी ही करनी है, वो भी टाइम पे। अगर मजदूर को हम तनख्वाह नहीं देंगे तो वो भी हमारा सहयोग क्यों करेंगे। तब उसके लिए फिर वो थोड़ा टाइट हो जाती है पोजीशन। अगर मैं बल्लभगढ़ शहर की बात करूं तो लगभग 2 से 3 हजार जो गौवंश हैं वो रोडों पे घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरी एमओएच नगर निगम से बात हुई थी, पिछले हमने एपिसोड में बताया भी था। जी जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ठेका छोड़ा है उनको उठाने के लिए। जी। तो अगर बल्लभगढ़ शहर में बात करूं तो मुझे लगता है शायद कि यही गौशाला है पूरे बल्लभगढ़ शहर के अंदर। हाँ, नगर निगम अधिकृत तो बल्लभगढ़ में यही गौशाला है, और इसमें भी आप देख ही रहे हो जो कैपेसिटी से दुगने से भी ज्यादा यहाँ है। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो गौशाला कहाँ लेके जाएंगे उनको? अब ये तो प्रशासन ही डिसाइड करेगा जी कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन हमने जगह के लिए 5 बार हमने भी अप्लाई किया। जो नगर निगम के क्षेत्र में कुछ गांव आ गए हैं या कुछ जिला प्रशासन ने गौशालाएं बनाई थी जिनके अंदर गौवंश कम है लेकिन जगह उनके पास ज्यादा है, बट कोई सुनवाई हुई नहीं। अब उसके लिए दोष तो किसको दूं, सिस्टम को या सरकार को? हाँ, वो तो दोष आप किसी पे भी लगाइए, लेकिन वही कि हमारा काम नहीं हुआ तो वो काम हुआ ही नहीं। हाँ, हमारा काम नहीं हुआ तो वो काम हुआ नहीं। अब जैसे हमारे पास क्या है कि 6 बीघा जमीन, मतलब लगभग 6000 गज जगह के अंदर जो है हमारे पास 550 गौवंश है। वहीं हमारे बगल में जैसे नवादा है, वहाँ पर क्या है कि 18 एकड़ जमीन है नगर निगम की, और उसमें भी गौशाला जो है बाकायदा प्रशासन ने बना दी है। बट अगर आप गौवंश की संख्या देखोगे तो वहाँ 100 और 120 के आसपास रही होगी कुल अभी भी। हाँ, लेकिन अब नगर निगम उनसे क्यों टाई अप नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी तक नगर निगम ने ऑथराइज तो वो किसी को दी नहीं है। हमारी संस्था ने भी अप्लाई किया था कि भाई हम यहाँ से कुछ गौवंश वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कुछ और ले लेंगे। जाएगी, स्पेस क्योंकि वहाँ पर जगह है, जगह है। गोबर का भी डंप कर सकते हैं, चारा भी उगा सकते हैं।
और स्पेस भी बना हुआ था, बट किसी कारणवश प्रशासन ने वो मतलब वही कि मतलब प्रशासन की नजरअंदाजी है, मतलब ना काम करने का वो नकारापन अपना, कि अगर कोई व्यवस्था अव्यवस्था हुई पड़ी है तो प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाँ ऐसे ही। अब इससे पहले हमने मोठू का अपना यहाँ फज्जूपुर करके है, जिला प्रशासन फरीदाबाद ने वहाँ गौशाला बनाई, 8 एकड़ जमीन है वहाँ पर। तो उसके लिए भी हमने अपनी स्टडी की, हम वहाँ संभाल पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके करने के बाद हमने अप्लाई किया, बट वहाँ भी वो गौशाला हमें नहीं मिली, किसी और संस्था को मिल गई। बट जो रेशो जमीन का और गौवंश रखने का है, तो वहाँ भी जमीन के अपेक्षाकृत जो गौवंश बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को व्यवस्था करके कैपेसिटी के हिसाब से गौवंशों को इधर से उधर हाँ शिफ्ट जितनी करना जमीन चाहिए। है वो जमीन के हिसाब से जो है गौवंश को तभी वो वहाँ चारे की व्यवस्था, गोबर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो अगर हम हरी सब्जियों की बात करें, बल्लभगढ़ शहर के अंदर एक अनाज मंडी भी है। जी जी सारी जगह जगह के ट्रक्स वहाँ पे आके सब्जी मंडी में इकट्ठा होते हैं। जी जी। तो उन मंडी कमेटी की तरफ से आपको कोई सहायता दी जाती है सब्जियों की, या जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं जी, उस जी। तरह की कोई मदद मार्केट कमेटी द्वारा आपको करी जाती है? नहीं अभी मार्केट कमेटी के द्वारा वैसी तो कोई मदद नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि आप जो है कि यहाँ ट्रॉली हमें प्रोवाइड कर दो परमानेंट। तो जैसे हमारा ट्रस्ट छोटा सा है और चारे की हम आपूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। तो अगर हम एक स्पेशल 2 लाख रुपए की ट्रॉली वहाँ छोड़ें, किसकी जिम्मेदारी पे छोड़ें? फिर असल में क्या है कि समाज से जुड़ा हुआ काम है। समाज से जुड़ा हुआ काम। अगर ठीक ठाक वहाँ से कुछ सामान मिलता है तो हम ला सकते हैं। अदरवाइज जैसे मान लो अगर उन्होंने गली सब्जियां डाल दी और हम यहाँ गौशाला में लाएं, तो यहाँ क्या है समाज में लोग सहयोग करने वाले कम है। बिल्कुल। तो वो लोग यहाँ आते हैं, वीडियो बनाएंगे, देखो ये सड़ी हुई सब्जी डाल रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। तो उस करके जो है हम भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। हाँ अगर मंडी प्रशासन जो है या नगर निगम प्रशासन हमें अपनी ट्रॉली में भर के और कुछ साफ सुथरी बची हुई सब्जियां जो है अगर वो भेजे तो हम शहर स्वीकार करेंगे। और ये गौ सेवा में प्रशासन का और मंडी वाले लोगों का भी सहयोग हो जाएगा। बाकी लोगों से आपकी यही उम्मीद रहती है कि लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ हम जर्नली तो किसी से ये कहते नहीं कि आप सहयोग करो, क्योंकि गौ माता का काम जो है मेरा या समाज का किसी का पर्सनल काम नहीं है। पर्सनल काम नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है जी जी ना। जी। हम परमात्मा के जीव के लिए ये काम कर रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि ऐसी सकारात्मक शक्ति जो है यहाँ काम करती है बाहर से आने वालों के साथ भी, कि हमारे बिना कुछ कहे वो अपने आप ही गौ माता के लिए सहयोग करते हैं। अगर इलाज की बात करें, जैसे कि हम कि कई बार आपकी इतनी गौशाला है, अव्यवस्था भी है थोड़ी सी यहाँ पे, जी सफाई व्यवस्था की परेशानी यहाँ पे रहती है, हाँ तो गौवंश बीमार भी होते हैं, तो मतलब उनके जो इलाज के लिए है जी। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है, या फिर क्या कुछ व्यवस्था सरकारी अस्पतालों की है? सरकारी अस्पताल तो बल्लभगढ़ के क्षेत्र में कोई अभी उपलब्ध है नहीं। अभी बात करें मिर्जापुर के अंदर शायद है। हाँ मिर्जापुर में है, लेकिन वहाँ भी उनके स्टाफ की कुछ प्रॉब्लम रहती है। अब जितना यहाँ हमारे यहाँ गौवंश है, तो हमने पहले भी कई बार निवेदन किया कि ये वीक में 2 बार अगर वहाँ से हमारे यहाँ डॉक्टर आ जाएं तो कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। बाकी नहीं मिली तो अब प्रशासन की ओर से जो सहयोग नहीं था, तो ट्रस्ट ने जो है एक परमानेंट जो है यहाँ पर VLDA को अपॉइंट किया हुआ है। तो जो लोग यहाँ प्रतिदिन जो है 3 से 4 घंटे रहते हैं। और ये परमात्मा की कृपा है, लोगों की सद्भावना है कि जो बुजुर्ग गाय है जो अपने मतलब जीवन साइकिल को जो पूरा कर रही है, वही जो है आपको कोई बैठी दिखाई देगी। अभी आपने देखा होगा लगभग सभी गाय स्वस्थ हैं, लेकिन एक एज होने के बाद तो क्या है कि ट्रस्ट या और भी कोई भक्त कितना भी जोर लगा ले, वो अपना जीवन साइकिल तो पूरा करेगी करेगी। जी बिल्कुल। हाँ तो उसमें क्या है कि दवाई के लिए भी हमारे कुछ बल्लभगढ़ के सहयोगी हैं जो मंथली जब भी हमें दवाई की जरूरत रहती है तो वो दवाइयाँ प्रोवाइड करा देते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि सामान ही हमें दिया जाए, सामान्य में दिया जाए। तो नगद के कई बार इल्जाम भी बहुत बुरे होते हैं कि नगद पैसा खा गए। बिल्कुल आप बिल्कुल। जैसे कोई हमें देता है तो हम उसका बिल उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर जैसे कि हम आपसे बात करें, प्रमुख सेवक हैं, जी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि आप इसके जरिए बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, तो हाँ। क्या कुछ इल्जाम कभी आपको पैसे लगे हैं? हाँ देखो ये सेवा का काम है। हमने 14 साल हो गए मेरे को यहाँ गौशाला में। जब ये गौशाला सड़क से करीब 12-13 फीट नीचे थी, पानी भरा रहता था, कीचड़ रहती थी। हाँ बहुत ही अव्यवस्था था। अभी भी यहाँ पे हाँ, जैसे कि कीचड़ हो रखी है, बहुत तो व्यवस्था अब थी तो पहले। हम जो है ये 12 फुट भर के ऊपर ले आए हैं। और जितनी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये मतलब हमने तीसरी बार में करी है। 2 बार तो यूँ समझ लो जमीन में चली गई सारी जो मेहनत थी हमारी। ये सारा आपने जो टीन शेड बना रखा है। हाँ तो इसमें क्या है कि अपने जो माननीय मंत्री जी हैं, जब वो पहली बार विधायक बने तो उन्होंने ये बगल में जो शेड है इसके निर्माण में सहयोग करवाया था मुख्यमंत्री
जी की सहायता से। लेकिन अब वो ये उसको भी जो है 10 साल हो गए हैं, तो आपको हाँ। दिखाया ही मैंने, शेड भी जो है पूरा खराब हो छन गया, चुका है हम वो सारा तिरपाल डाल उसमें। के काम चला रहे हैं। अच्छा, अगर चुनाव की बात करें, जी हरियाणा में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जी जी तो बल्लौर शहर के अंदर कुछ पूर्व पार्षद भी रहे, जी जी। कुछ भावी पार्षद भी हैं। तो अगर आपसे बात करें तो आपकी निगाह में कौन ऐसे नेता थे या कौन ऐसे पार्षद है जिन्होंने गौशाला के लिए कुछ करा है या आगे बढ़कर उन्होंने सहयोग करा है, ऐसा कोई आपकी नजर में है? देखिए, सहयोग के लिए तो मैंने आपको बताया ही, जो वर्तमान विधायक और जो मंत्री जी भी रहे हैं, उन्होंने 3-4 बार में करके, मतलब मुख्यमंत्री जी से या अपने जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है उससे 4-5 बार मदद करी है। और ये आज जो स्वरूप देख रहे हो उसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादा भी नहीं तो 25% सहयोग तो उनका इसमें रहा ही है। अमूमन मतलब पिछले 10 साल में लगभग 50 लाख रुपए की सरकार से तो अगर हम खाली बात करें तो जो और मंत्री रहे पार्षद की बात करें तो जैसे अपना दीपक यादव है, वो हमेशा जब भी हमने मदद मांगी वो आके उन्होंने यहाँ गौशाला में मदद करी है। गौशाला के लिए चाहे वो चारे से करी है या रिक्शा डोनेट करा है, कुछ ना कुछ मदद वो करते रहे हैं। अगर बात करें यहाँ के स्थायी पार्षद जी हरप्रसाद गौड़ जी की, जी जिनका कार्यकाल अभी जल्दी में समाप्त हुआ है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ योगदान गौशाला में रहा है? कितनी बार वो गौशाला में आपको दिखे या कितनी बार उन्होंने ये गौशाला असल में हम तो सदा निमंत्रण देते रहे, जैसे गौशाला अपना वार्षिक उत्सव मनाती है या साल में जो है एक बार कथा कराती है, तो हमारा निमंत्रण जाता है। जी। तो जनरली वो तभी आते हैं जब मंत्री जी या एमएलए जब आते हैं। तो मैंने वैसा कोई उसका- खास सहयोग व्यवस्था में कोई नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते में और जो है पानी की जो व्यवस्था के लिए हमने कई बार निवेदन करा, वो भी फाइनली अभी क्या है कि अपने मंत्री जी की वजह से सामने पाइप दाब के पानी निकालेंगे। जो ये रोड पे, हाँ, जो रोड पे कंस्ट्रक्शन जो काम पानी भरा हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गौशाला की तरफ वैसे भी लोग देखने वाले कम है। और दूसरा क्या है कि अंदर आने के लिए रास्ते पे ही हमेशा पानी भरा रहता है, पानी तो भरा लोग रहता है। वैसे भी नहीं आते हैं। हाँ, अभी भी जब हम आए थे तो हमारी भी बाइक का टायर वहाँ पे बैठ गया हाँ था। बिल्कुल। धर्म के प्रति क्या है, ये महिलाओं का जो समर्पण ज्यादा है, जी। और उसमें भी क्या है कि एक एज के बाद जो बुजुर्ग महिलाएं आती मुझे हैं, मिला था। जब रास्ता गौशाला तक होगा ही नहीं तो वो आएंगे मातृशक्ति भी नहीं पहुंच पाती। कैसे पहुंचेंगी? हाँ, जो सहयोग है वो नहीं हो पाता। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमी, जगह की कमी लगाई है या कैपेसिटी से डबल गोवंश लगाई है यहाँ जी पे, जी जी। तो अभी भी मतलब कुछ ना कुछ अव्यवस्था का माहौल यहाँ पे है। हाँ, अव्यवस्था तो देखो रहेगी, जब तक आप खिला कितना भी अच्छा दो, लेकिन अगर जहाँ एक गाय रहनी है और उस एक की जगह में अगर 3 रहेगी तो अव्यवस्था तो अपने आप हो जाएगी। हम रहेगी। पूरा प्रयास करते हैं, हमने बाड़बंदी कर रखी है, अलग अलग भी रखे हुए हैं, बीच में गैलरीज भी बना रखी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जगह की शॉर्टेज तो है ही। तो हम तो आपके माध्यम से प्रशासन को फिर से निवेदन करेंगे कि आसपास जो अभी नगर निगम में जो गांव आ गए हैं, उनमें से किसी एक गांव में जो है हमें एक टुकड़ा प्रोवाइड करा दें, ताकि हम इसमें से नंदी अलग रख लें और गाय अलग रख लें। और दूसरा क्या है कि जो हमें गोबर की जो डिस्पोजल है उसमें भी हमें मदद मिल जाएगी, क्योंकि कई बार हमारे पास कुछ मदद हो सकती है, जिसमें जैसे नगर निगम के पार्कों में ही खाद चाहिए, लेकिन हम वो खाद कहीं गोबर जो है डंप नहीं कर पा रहे हैं, और पार्कों में पुराना खाद चाहिए। कई बार किसान हमसे मांगता है कि आप पुराना खाद दे दो, उसके बदले में वो हमें कुछ चारा दे सकता है, लेकिन हमारे पास उसको डंप करने की, स्टोरेज करने की जगह ही नहीं है, तो हम कहाँ करें। हाँ, नगर निगम कहीं ना कहीं खाद अपने पार्कों के लिए भी तो खरीदता होगा। हाँ, अपने पार्कों के लिए खरीदता होगा, बल्कि इस साल का जो हमने ग्रांट के लिए लेटर लिखा है उसमें बाकायदा लिखा भी है। और हमारा ट्रस्ट जो है, ये गोबर डिस्पोजल गौशाला जैसे नगर निगम की है, नगर निगम के सहयोग से चल रही है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था में भी शहर की सहयोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा ट्रैक्टर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर खेतों में ले जाकर गोबर डाल रहा है, तो उसमें मतलब कुछ गौ सेवकों से हमारी पहले बात हुई थी, कुछ गौशाला में देखा भी, जी जी, वो गोबर से कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रोसीजर यहाँ पे गौशाला में फॉलो करा जा रहा है? हाँ, गौशाला भी जो है धूप बत्ती बना रही है, समरानी कप बना रही है, लेकिन एक्चुअली उसमें जो गोबर की जो मास कंजम्पशन है वो ऑर्गेनिक खाद के रूप में ही ज्यादा हो सकती है। हाँ, लेकिन धूप बत्ती और हम उसमें तो 10% भी गोबर जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरा, जैसे ट्रस्ट ने प्रयास करके लोगों के सहयोग से यहाँ गोबर के लॉक्स, लकड़ी बनाने की मशीन मंगा ली, और लेकिन वो भी क्या है कि हम गर्मी में 2-2.5 महीने चला पाते हैं, क्योंकि उसको सुखाने के लिए रखने की जगह है, हाँ, उसको सुखाने के लिए जगह है। तो अब हमारे पास गाय कोई अकोमोडेट करने की जगह नहीं है, तो ये सारे प्रोडक्ट हम बना नहीं पा रहे हैं, जिससे कुछ सहयोग हो सकता है।
तो मतलब वही है कि कहीं ना कहीं वही बार-बार किसानों से वही- खेतों में जा जाके वहीं कुछ वहीं मदद- डंप करके आना वहीं डंप करके आना पड़ता है। उसमें जो फ्यूल का खर्चा है पड़ता है। वो भी गौशाला को ही वहन करना वो गौशालों को ही वहन करना पड़ता है। पड़ता है। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है नगर निगम को, लिख के दिया है इस बार कि हमें कम से कम डीजल का वो सहयोग तो दें, ताकि हम शहर की सफाई रख सकें और गोबर को बाहर डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो रुपेश जी, हम कोशिश करेंगे आपकी इन बातों को प्रशासन तक पहुंचाने की। बाकी हम जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछते हैं कि जी। जैसे कि बल्लभगढ़ शहर के रोडों पे जो गायें घूम रही है, हाँ जी, अगर उनको आपकी गौशाला में तो लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, गौशाला आपके सामने जगह नहीं है। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई पर्सनल अपनी गाय जो दूध नहीं देती अगर गौशाला में छोड़ना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर है? उसके लिए भी हम नगर निगम के माध्यम से ही लेते हैं। जो भी गाय यहाँ लेके आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम नगर निगम को देते हैं। ठीक है। नगर निगम की हमारे पास परमिशन आती है कि हाँ आप ले सकते हो, तो ही हम लेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्योंकि जगह नहीं है। हम नगर निगम को भी लिख के दे चुके हैं बाकायदा लेटर है कि हमारे पास जो है गौवंश को ना लाया जाए, क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम भी समाज का अंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन की मदद करने का हमारा भी वो रहता है। तो कई बार नहीं चाहते हुए जो प्रशासन लेके आता है वो हमें रखनी पड़ती है। नहीं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल पशु की। हाँ, पर्सनल के लिए भी तो क्या उनके लिए कोई- बिना नगर निगम की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बिना नगर निगम की information नहीं लेते। अगर बात करें ले जाने की, कोई जैसे कि कोई अगर कोई जी, जो गौवंश से प्यार करता हो, कोई अगर आपसे चाहे कि आप उसे तो उसके लिए भी व्यवस्था यही है। नगर निगम कमिश्नर साहब अगर हमें लिख के देते हैं तो वो हम गाय उनको वापस दे देंगे, क्योंकि यहाँ गौशाला के अंदर जो भी गौवंश आ गया है आ गया है, वो सब नगर निगम की प्रॉपर्टी है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कहीं ना करते। कहीं वो रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं हाँ, वो कागजों में दर्ज है। बिल्कुल कागजों में दर्ज है, रिकॉर्ड है। अभी नगर निगम ने इस महीने हमारे पास 12 छोड़ी हैं, 15 छोड़ी हैं, कितनी की डेथ होगी है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड हर महीने जो है नगर निगम को भी दिया जाता है, गौ सेवा आयोग को भी भेजा जाता है चंडीगढ़, और सभी गायों की जो है टैगिंग होती है। पहले तो गौ सेवा आयोग की हो रही थी, लेकिन अभी गौ सेवा आयोग एक पीले कलर का टैग लगाते थे। अभी क्या है कि नई योजना के तहत जो नगर निगम अब लेके आएगा उनको जो है पिंक कलर का टैग लगाया पिंक लगाते हुए। तो रुपेश जी, बातों को यहीं पे विराम देते हुए जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम बल्लभगढ़ की जनता से अपील करते हैं कि आप गौशाला में आइए, दान करिए अपने इच्छा अनुसार, जो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।